बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सफदर नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी फॉरेक्स विद एसएन। आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, बीटीसी को डिस्कस करेंगे और मार्केट का ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। मेरी आज की वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर आपने नहीं लेना। तो अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। हमारा एक फ्री कम्युनिटी ग्रुप भी है, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी हमारा कम्युनिटी ज्वाइन करके हमारे जो है ना मेंबर बन सकते हैं, और जिसमें मैं अपने डेली बेस पे फ्री सिग्नल भी शेयर करता हूँ और एनालिसिस भी जो है ना अपने कम्युनिटी मेंबर को अपडेट करता रहता हूँ। ये देखें, मैंने जो है ना परसों संडे वाले दिन फॉर टुमारो सेल फ्राम 3032 टू 3037 SL 3040, ये मैंने जो है ना लेवल शेयर किया था। और देखें, इसमें मैं अपने कम्युनिटी ग्रुप में चार्ट भी शेयर करता रहता हूँ अपने मेंबर के जो है ना वक्त बर वक्त जो है उनके जो है मैं चार्ट भी शेयर करता रहता हूँ, उनको गाइड भी करता रहता हूँ कि यहाँ से सेल है, यहाँ से बाई है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज अगर हम आज के दिन का डाटा देखें तो आज 25 मार्च दिन है और ट्यूसडे का दिन है। तो आज के दिन कोई ख़ास हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। यूरो को रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट है और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसके बाद 7 बजे 3 मीडियम यूएसडी के रिलेटेड 3 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। आज मार्केट तकरीबन टेक्निकली मूव करेगी। अगर हम गोल्ड की सूरत हाल देखें तो गोल्ड जो है अब ये अपने रिट्रेसमेंट कर रहा है। अगर हम इस टोटल मूव का फिबोनाची लेवल लगा के देखें, यहाँ से मार्केट ने अप गई थी इस एरिया से यहाँ तक। अब हम यहाँ पे देखें, इसको जूम इन करके देखें तो ये हमारे पास आ रहा है 50 का लेवल। 50 का लेवल 2968 का एरिया आ रहा है, 2968 का एरिया आ रहा है। तो यहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकती है। तो कहाँ से बाई करना है, कहाँ से सेल करना है, इसको जो है हम छोटे टाइम फ्रेम H4 में इसका एनालिसिस करते हैं। अगर H4 का टाइम फ्रेम ओपन करें तो H4 के टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट जो है ना इसी एरिया को अभी तक ब्रेक नहीं कर पाई। 3000 का एरिया है और ये मार्केट की एक स्ट्रांग सपोर्ट है। इस वक्त 3012 पे जो है ना मार्केट ट्रेड हो रही है। तो यहाँ से देखें, मार्केट सपोर्ट लेके अप जाने की कोशिश कर रही है। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होती मार्केट नीचे इस लेवल तक नहीं आएगी। यहाँ पे अगर इस 3004 से नीचे H4 की कैंडल क्लोज हो जाए तो फिर जो है ना उसके टेस्ट पे जो है ना यहाँ से सेल में बैठा जा सकता है और 2980 और 2968 का तक जो है ना इस एरिया तक हम इसको जो है ना होल्ड कर सकते हैं। अब अगर हम इसका जो उसने ऊपर से जो रिट्रेसमेंट ली है, अगर हम उसको पे फिबोनाची लगा के देखें यहाँ तक, तो हमारे पास 50% का लेवल ये आ रहा है, 3030 का एरिया। तो मार्केट ये वैसे इसकी जो है ना रेजिस्टेंस भी है। और ये देखें, पहले का ये मैंने लेवल लगाए हुए, मार्केट बिल्कुल उसी एग्जैक्टली उसी पॉइंट से जो है ना, ये H4 का टाइम फ्रेम है तो मार्केट इस एरिया से
नीचे आई है। अगर इसको हम मज़ीद H1 के टाइम फ्रेम में इसका एनालिसिस करें, अगर इसका H1 के टाइम फ्रेम में हम देखें तो मार्केट का ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ये 3027 पहले सपोर्ट था, अब ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अप जाने की कोशिश कर रही है, तो हमने सेल का जो है ना सेलिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है। ये हमारे पास है सेल का एरिया है 3022 से लेकर ऊपर अगर आप चले जाएं 3030 और उसके बाद ये 3033 और उसके बाद 3037, ये हमारे पास जो है सेल के लेवल हैं। यहाँ पे इन लेवल से अगर हमें कोई सेलिंग रीज़न मिलती है छोटे टाइम फ्रेम में, तो हम इन एरिया से इसको सेल ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अगर इसका H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें तो मार्केट इस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप करके भी ऊपर जा सकती है, यानी 2999 ये जो है ना इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट अप जा सकती है। तो फ़िलहाल हमने जो है ना इस एरिया से बाइंग प्रेफरेंस करनी है और ऊपर के एरिया से 3030 से लेकर 37 के एरिया से हमने इसमें सेल ट्राई करनी है। मार्केट जो है ना इस एरिया में रेंज बाउंड भी रह सकती है। तो यहाँ से आपने निचले लेवल से बाइंग फाइंड करनी है और ऊपर के लेवल से आपने 3030, 3027, 3037 के एरिया से जो है ना आपने इसको सेल करने की कोशिश करनी है। अगर यहाँ से आपको अगर मार्केट मिलती है तो वही जो लेवल मैंने पहले आपको बताया था वही अभी तक वैलिड है। तो 3032 से लेकर 37 तक आप सेल करें और SL 3040 का लगा दें, तो इस एरिया से आप सेल करें और पहला TP आपका 3022 फिर 3015 होना चाहिए। उसके बाद यूरो USD को देख लेते हैं एक नज़र। अगर इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन करें तो मार्केट ये देखें अपने रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट होकर नीचे अब सपोर्ट की जानिब आ रही है। तो ये एक नीचे जो है इसका बाइंग लेवल पड़ा है। इस एरिया से हम छोटे टाइम फ्रेम में M15 H1 में हम यहाँ पे कोई बाइंग रीज़न, अगर यहाँ पे हमें कोई बाई की कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है 1.076 के एरिया से, यहाँ से हम इसको बाई करेंगे और हमारा पहला टीपी जो होगा 1.084 ये हमारा पहला टीपी होना चाहिए, क्योंकि ऊपर ये जो है ना रेजिस्टेंस लेवल पड़ा है। इसको अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली इसी एरिया से जो है ना सेल आ रही है और ये मार्केट की नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पड़ी है। यहाँ से मार्केट को अगर यहाँ पे स्टेबल हो जाती है, सस्टेन कर जाती है, तो यहाँ से हम बाइंग में बैठेंगे और हमारा पहला टीपी जो है ये लेवल होना चाहिए 8384, 1.083, 1.084 हमारा पहला टीपी होना चाहिए। इसको अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में इसका मज़ीद एनालिसिस करें तो H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक हमारे पास ये एक सेल का लेवल है 1.8283। अगर यहाँ से मार्केट जाती है तो यहाँ से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD भी यूरो USD की तरह अब रिट्रेसमेंट कर रही है और ये हमारे पास इसके जो है ना सपोर्ट पड़ी है। अब ये मार्केट जो है ना अभी इस एरिया में ट्रेड हो रही है, तो यहाँ से अगर आपको जो है बाइंग रीज़न मिलती है छोटे टाइम फ्रेम में तो हम यहाँ से हम बाई करेंगे और हमारा पहला टीपी जो होगा ये लेवल होगा 1.29। तो मार्केट अभी जो है ना नीचे आने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ से हम इसको बाइंग करने की कोशिश करेंगे। अगर इसका H1 का टाइम फ्रेम देखें तो मार्केट का जो है ना फ़िलहाल जो लग रहा है वो नीचे की जानिब इसके जो है ना ट्रेंड लग रहा है। तो यहाँ से हम इसको कोई अगर हमें बाइंग रीज़न मिलते हैं तो इस एरिया से हम इसको बाई
करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं USD JPY को। USD JPY जो है ना, फ़िलहाल अपने रेजिस्टेंस एरिया के करीब है। यहाँ से अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है तो ये इसके रिटेस्ट पे हम बाई करेंगे। अगर बिलफर्ज ये मार्केट इस एरिया को बाई होल्ड कर जाती है ऊपर, तो यहाँ से हम इसको बाई करेंगे। और हमारा पहला टीपी जो होगा, हमारा टीपी ये होना चाहिए 153.100, ये हमारा पहला टीपी होगा। अगर यहाँ से इसको ब्रेक नहीं करते, लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे क्लोज हो जाती है, तो फिर हम इस एरिया से सेल करने की कोशिश करेंगे। ये देखें H4 का टाइम फ्रेम है। अगर H4 का टाइम फ्रेम हम देखें, H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक ये देखें, अब ये मार्केट अपने रेजिस्टेंस की जानिब जा रही है। अगर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है तो हम बाइंग इसकी कहाँ से करेंगे, इस लेवल से करेंगे बाई। ये बाई हमारे पास ये लेवल है, मैं आपको अगर उसका ड्रा करके दूँ, ये हमारे पास बाइंग लेवल होगा। तो यहाँ इस एरिया से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद GBP JPY को देख लेते हैं। GBP JPY भी अपने रेजिस्टेंस एरिया पे इस वक्त है, और अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो हम इसके बाइंग जो करेंगे इस एरिया से। ये हमारे पास बाइंग लेवल है, क्योंकि नीचे ये एक आर्डर ब्लॉक पड़ा है मार्केट का, तो इस एरिया से यानी 193.700 193.400 से हम इसको बाई करेंगे। और हमारा पहला टीपी 194.900 होना चाहिए। तो ये फ़िलहाल देखें तो ये अपने बाई ट्रेंड में, और अब ये अपने रेजिस्टेंस के करीब है। उसके बाद देख लेते हैं BTC को। BTC का डेली का टाइम फ्रेम ओपन करें तो मार्केट पिछले वीडियो में भी मैं आपको बताता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये बाइंग एरिया है 83, 84, 8100। मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं लेवल से बाई में गई है। अब मार्केट का अब ये देखें, मार्केट जो है ना मुसलसल अप जाने की कोशिश कर रही है, और ये इसका जो है ना अगला नेक्स्ट टारगेट, अगर इसको ब्रेक कर जाती है 8800 को, तो फिर जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 92,000 होगा। तो आपने इसमें बाइंग फाइंड करनी है। कहाँ से बाइंग फाइंड करनी है, ये इस लेवल से 8600 से मिलती है। अगर आपको नीचे ये इस लेवल से भी आप इसको बाई कर सकते हैं। 84,000 86,000 से यहाँ पे बाई कीजिएगा, और उसका पहला टीपी आपको 99,000, फिर उसके बाद दूसरा 92,000 टीपी होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस।